हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स या प्रारंभिक आकारों को समझना से संबंधित प्रश्नावली 5.2 के लास्ट क्वेश्चन यानी 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वो प्रारंभ करे 6 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो घड़ी की सुई है यदि उसको घूमना है तो कितने खाने चलने हैं? 12 खाने चलने हैं। तो हम जानते हैं कि एक चक्कर पूरा लगाने में बना कोण यानी पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री एंगल घूम जाएगी यानी कंप्लीट। अब हमने देखना है कि एक खाने में कितनी घूमेगी। तो एक खाने में या एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में इसको कहेंगे खाने में कितना कोण घूमेगी। बना कोण बराबर 360 बटे में जितने खाने हैं उससे भाग कर दो कि इसको डिवाइड करना है, इतने भागों में बांटना है। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 × 36 यानी यदि उसने एक इस 12 से यदि इस पे आना है तो कितना 30 एंगल का कोण वो घूम जाएगी। अर्थात एक समकोण घूमने के लिए उसको कितने खाने चलने पड़ेंगे? 30। तो यहाँ पर इसको नोट कर लो, एक खाना बराबर 30 डिग्री। अब आप सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से हल कर पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो और हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हम इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। सिर्फ ये याद रखना है, निकाल लिया और हमने लिख भी लिया। तो देखो क्या है, 6 से प्रारंभ करें और एक समकोण घूम जाए। एक समकोण घूमेगी अर्थात ए पार्ट है हमारा, एक समकोण घूमेगी। यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक समकोण यानी 90 डिग्री घूमेगी और 90 डिग्री घूमने के लिए उसको कितने खाने चलने पड़ेंगे? 30 से भाग कर दो तो कितना हो गया? 3 खाने उसको चलने पड़ेंगे। यानी जहाँ से चलेगी उसके बाद उसे तीसरे पे जाके रुक जाना होगा। तो क्या होगा, यहाँ से चली 6 नंबर ये है और यहाँ से 3 नंबर उसको घूमने हैं। तो देखो एक चलेगी तो ये आ गया 1, 2 और 3 यानी कहाँ पर आगे रुक जाएगी? 9 पर आगे रुक जाएगी जब उसको एक समकोण घूमना होगा। अर्थात 3 खाने में वह कितने बना देगी? 90 डिग्री का एंगल बना देगी। तो कहाँ पर रुकेगी? 9 पर रुकेगी। 9 पर रुकेगी। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी प्रारंभ करे। इसमें डायरेक्शन नहीं दी है कि वह किधर घूमे। तो ये अंडरस्टूड बात है कि घड़ी की घंटे वाली सुई हमेशा सीधी ही चलेगी यानी क्लॉकवाइज चलेगी। तो हमें इसको ऐसे ही घुमाना है, उल्टा नहीं घुमा सकते। अगला जो बी पार्ट है उसमें दिया कि 8 से और 2 पर 2 समकोण घूम जाए। यानी अब वो कहाँ से शुरू करेगी? 8 से और 2 समकोण घूमेगी। तो देखो 2 समकोण बराबर कितना होता है? 2 समकोण अर्थात 90 + 90 कितना हो गया? 180। अब 180 को कितने से डिवाइड करना है? 30 से। 3 से 3 0 कट गया और 3 × 6 = 18 यानी 6 बार गया। तो कितने खाने चलने हैं उसको? 6 खाने चलने हैं। 8 पर थी, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 पर थी और 2 समकोण घूमी, 6 खाने चलने हैं उन्हें। 2 समकोण अर्थात 180 के लिए 6 खाने हमने निकाल लिए। तो देखो 1 यानी 9 पे आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी एक स्ट्रेट एंगल बना देगी 180 का। तो कहाँ जाके रुकेगी? 2 पर रुकेगी। तो इसका आंसर हो गया बी का, 2 पर रुकेगी। वैसे अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर ले हुए, फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस को बता देता हूँ। देखो क्या है अगला, 10 से और 3 समकोण घूम जाए। 3 समकोण अर्थात 90 + 90 कितने हो गए? 270 और बटे में 30। एक खाना निकालना है। तो देखो 2 से 0 कट गया और 3 निम 27 अर्थात अब उसको कितने खाने चलने हैं? 9 खाने चलने हैं। 9वें खाने पर जाके वो यानी 9वें नंबर पर जाके रुक जाएगी। कहाँ से शुरू करेगी? क्वेश्चन के अनुसार 10 से, यानी घंटे की घड़ी वाली सुई 10 पर है अभी और उसको 3 समकोण अर्थात 270 डिग्री घूमना है। तो कितने ने
पॉइंट्स चलने हैं, 9 पॉइंट्स चलने हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात ये 7 पे आके रुक जाएगी। तो 7 यानी ये वाला जो एंगल है वो 3 समकोण बन जाएंगे, और 3 समकोण कितने के बराबर होता है? 270 डिग्री के। अब एक और लास्ट क्वेश्चंस रह गया, सी का हम लिख देंगे आंसर कितने पर रुकेगी? 7 पर रुकेगी, 7 पर रुकेगी। तो बिल्कुल आसान है। अगला देखते हैं, डी पार्ट है, 7 से शुरू करें और 2 ऋजुकोण। ऋजुकोण आप जानते हो, नहीं जानते हो तो देख लो। ऋजुकोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, और दो ऋजुकोण घूमने हैं। 2 ऋजुकोण कितने के हो जाएंगे? 2 गुणा में 180 अर्थात 18 दूनी 36, 360। अब हम क्या करें? 30 से भाग कर दें तो ये कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी उसको 12 खाने चलने पड़ेंगे, 12 पॉइंट्स चलने पड़ेंगे, तब वह 2 ऋजुकोण घूम पाएगी। तो देखते हैं वो कैसे घूमेगी। 12 पॉइंट्स चलने के लिए उसको कहाँ से चली और कहाँ पर आके रुकेगी? 7 से चली। कहाँ पर है वो? 7 पर है। तो 7 में 12 खाने चला दो, 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहीं आके रुक जाएगी, तब वह पूरा 360 एंगल घूमेगी। डी कहाँ पर रुकेगी? 7 से चली और 7 पर रुकेगी। ये हमने शुरू में बताया था। 360 का मतलब है कि उसको जहाँ से चली वहीं से आके रुकना होगा। तो ऐसा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। धन्यवाद।